अल्लाह का नाम है अल कादिर और गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर। अल्लाह के नामों में ये अल कादिर जो है ना, इसमें सारी बातें आ जाती हैं, तो पता क्या चला वो अल कादिर है। क्योंकि मुसलमान खुद एक दूसरे की टांग खींचते, खुद एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते। जिनके लाखों खुदा हैं, हजारों खुदा हैं, वो एक साथ खड़े, एक रास्ते पे खड़े, लेकिन एक अल्लाह पे ईमान लाने वाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाले, एक कुरान पे, वो एक साथ नहीं है। सब अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी, कोई मस्जिदों में है, कोई मज़ारों में है, कोई कहीं है। इसके लिए आज हम परेशान हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान गुलाम है। मुसलमान नहीं भाई, सब गुलाम है। भारत में जितने हैं सब गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम है। पहले अंग्रेजों का झंडा लेके चलते थे और आज नेताओं का झंडा लेकर चल रहे हैं। तो इसमें फर्क क्या है? और आने वाले टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि और इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। अगर अभी अकल नहीं आती, अभी अगर नहीं समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या जिंदगी जीना चाहिए, तो इससे ज्यादा हालत खराब होने वाली है। आज मुसलमान क्या किए? पढ़ना छोड़ दिए, अपनी बुजुर्गों की हिस्ट्री, अपनी लाइफ पढ़ना छोड़ दिए। आज से तुम पहले की लाइफ उठा करके देख लो, मुसलमानों ने जहां भी थे हमेशा मुसलमान राज किए, क्योंकि मुसलमान किसी से डरने वाली कौम है ही नहीं। मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसमें कुरान में अल्लाह ने कह दिया मुसलमान किसी से नहीं डरते, अल्लाह के सिवा मुसलमान किसी से नहीं डरते। और ये बात हकीकत है। तो मुसलमान जब किसी से अल्लाह के सिवा नहीं डरते तो फिर गुलामी क्यों करते? गुलामी तब तक करेंगे जब तक ये खुद अपने आप को पढ़ेंगे नहीं, अपनी लाइफ को पढ़ेंगे नहीं, कुरान को पढ़ेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे ही नहीं कि हम क्या हैं, जब तक गुलामी करेंगे। कोई आएगा नेता, अपना झंडा दे देगा, उसके पीछे घूमते रहो। कोई आएगा, कोई अपना बना लेगा, घूमते रहो। अभी गांव में क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे जो प्रधानी लड़ते हैं, तो प्रधानी के टाइम पे क्या करता है प्रधान? एक 70 रुपए की एक शराब और 20 रुपए का एक चखना पहुंचा देता है। पहुंचा दिया तो वो पूरे अपने घर की वोटें डाल देता है उस पर। 100 रुपए में उसने अपनी वोट को, अपनी जमीर को बेच देता है। और फिर 5 साल उसके गांव में कुछ भी नहीं होता। प्रधान वही पैसे को वसूल करता रहता है, बल्कि उससे ज्यादा वसूल करता है पैसे को। और आज भी कहीं भी चले जाओ, जो प्रधान है, प्रधानों को कौन बनाता है? एक लीडर को कौन बनाता है? आम जनता एक लीडर को चुनती है, आम जनता एक लीडर को पहचानती है कि ये हमारे लीडर बनने के लायक है। बट लीडर बनने के बाद वो क्या करता है? क्योंकि पहले से ही जनता बिक जाती है, 100 रुपए में, कोई 200 में, कोई 1000 में, कोई 1500 में बिक गई, तो फिर वो क्यों करेगा? 5 साल कुछ नहीं करेगा। और क्या करते? आज भी कहीं भी चले जाओ, जो किसान का बच्चा जो स्कूल में पढ़ा रहा है सरकारी में, वो स्कूल में कोई प्रधान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। कोई प्रधान का बच्चा वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसने अपनी एक पोजीशन बना ली है। और किसकी वजह से प्रधान बना? प्रधान बना सिर्फ जनता की वजह से। और वही जनता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रधान का बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम दूसरे की गुलामी करेंगे। हमें अपने आप को पहचानने का वक्त है, पहचानने का टाइम है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। हमारी जिंदगी क्या है, हमारी लाइफ क्या है। हम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़े, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़े, हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़े, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब सहाबाओं की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी जिंदगी क्या है, मुसलमान क्या है। अल्लाह ने क्यों कहा कुरान में कि मुसलमान किसी से नहीं डरते? क्योंकि वाकई ये बात साबित है कुरान से, मुसलमान किसी से नहीं डरते, ये बात हकीकत है। और पहले के मुसलमानों की हिस्ट्री देखो, मुसलमानों ने हमेशा राज किया। मुसलमान मक्के में थोड़ा से थे, इतने, और किस तरह इस्लाम फैला। आज हर जगह दुनिया में इस्लाम है, हर जगह दुनिया में, हर जगह पे मुसलमान मिलेंगे, कोने कोने पे। बताओ, इतना
मक्का से फिर मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तिजारत करके, वहां से इतना ज्यादा इस्लाम फैला, बताओ। तो मुसलमान, पहले के मुसलमानों में दम थी, आज के मुसलमानों में क्यों दम नहीं? क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया भाई। और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं। कि मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं मैं कि एक आप बतख का अंडा उठाएं और ले जाकर के मुर्गी के घोंसले पे रख दें, और रखने के बाद जब मुर्गी के बच्चे होंगे तो उसका भी बच्चा होगा, लेकिन उस पे बतख रहेगा, बतख, लेकिन हरकत बतख की नहीं रहेगी। उसमें हरकत जब तक वो रहेगा मुर्गी के बच्चों के साथ, तो उसमें हरकत मुर्गी के बच्चों वाली ही रहेगी, क्योंकि उसने संगत ऐसी गुजारी है, उसने देखा दुनिया में ऐसा है कि ये लोग ऐसा रहते हैं। तो बतख का बच्चा भी मुर्गी के बच्चे की जैसा ही रहेगा, भले ही वो शकल से दिखेगा बतख का बच्चा, लेकिन हरकतें उसकी मुर्गी के बच्चे के जैसा रहेंगी। तो इसी तरह हम लोग भी एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो उनको तो कुछ फर्क नहीं है, और उनके साथ साथ हम भी ये चीज सोच रहे हैं कि क्या मतलब है, ये तो एक धर्म है मामूली, जो पढ़ो ना पढ़ो क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो खुद को पहचानेंगे नहीं। कोई भी मुसलमानों में अगर हक के लिए खड़ा हो गया तो उसको या फिर जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर कुछ भी कर दिया जाएगा, और मुसलमान शांत रहते। क्यों? क्योंकि मुसलमान कुछ करना ही नहीं चाहते, बस उनका नाम है कि मुसलमान किसी से डरते नहीं है, बाकी मुसलमान करना ही नहीं चाहते। मुसलमानों को तो सिर्फ दुनिया में पैसा कमाना है, और पैसा कमा करके खूब सारा कब्र में लेके जाना है। कब्र में पैसा नहीं जाने वाला, ये बात सबको पता है, फिर भी दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत इज्जत है पैसे से। तो हम, मेन मकसद तो है कि हम दुनिया के लिए आए ही नहीं है, 60-70 साल की जिंदगी है, और हम यहाँ इम्तिहान के लिए आए। सौ की सीधी बात, हम यहाँ इम्तिहान के लिए आए, आज हैं कल चले जाएंगे। हमारा तो ये भी भरोसा नहीं कि अभी मैं जो लेक्चर कर रहा हूँ इसके बाद कहाँ मालूम मेरा इंतकाल हो जाए। तो इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर भी पैसे कमाने चाहिए। मना नहीं कर रहा हूँ कि पैसे मत कमाओ, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इतना मत कमाओ कि तुम खुद को पहचानने से भूल जाओ, अपने आप को पहचान ना पाओ कि मैं क्या हूं। कमाओ पैसा इतना जितना अल्लाह दे, और अल्लाह सबको दे, मेरी भी यही दुआ है, लेकिन खुद को पहचान ना पाए कि हम मुसलमान हैं। इतना पैसा मत कमाओ। जिंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करें, अच्छा रास्ता पकड़ें, अच्छा रास्ता चुनें जो हमें जन्नत तक पहुंचने का एक जरिया बने। अल्लाह ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और ये सब आप लोग सुने होंगे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप की खिदमत करें। आज के नौजवानों को देख रहा हूँ, माँ बाप से कोई लहजा ही नहीं है सही जो बात करें। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने आप को अपने काबू में रखें, अपने आप को कंट्रोल करें। एक इंसान अगर खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, खुद को नहीं काबू में रख पा रहा, तो दुनिया में लीडरशिप कैसे बनेगा? वो लीडर कैसे बनेगा? वो लीडर कभी बन ही नहीं सकता जो इंसान खुद को कंट्रोल ना कर पाए, खुद के गुस्से को कंट्रोल ना कर पाए। आज हम इतने जाहिलापा में तबाह हो गए, इतने कि हम आपस में ही झगड़े कर रहे, आपस में ही मरे जा रहे, आपस में ही कटे जा रहे। हमने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया है कि हम कभी कुछ समझते ही नहीं किसी की बात। आज तबलीग वाले आते हैं, जमात वाले आते हैं, हमको सही रास्ता बताते, हमको समझाते, लेकिन हम उनका नाम क्या रख दिए? व्हाइट पुलिस। ये भी कोई नाम है? कहते ये लोग पकड़ के ले जाते, इनका नाम व्हाइट पुलिस। वो एक मेरा दोस्त है, वही बता रहा था कि व्हाइट पुलिस से हो आप लोग, कहते व्हाइट पुलिस वाले आते तो पकड़ के ले जाते। मैंने कहा व्हाइट पुलिस, कुछ भी नाम रख देते। तो अल्लाह की तरफ बुलाओगे और तुम सही रास्ते पे रहोगे तो दुनिया तुम्हें ताना मारेगी, एक बात है, और दुनिया तुम्हें लानत भेजेगी। जो भी जिसको करना है करने दो, लेकिन इंशाल्लाह तुम अपने मकसद पे डटे रहो, क्योंकि ये जिंदगी फानी है, एक दिन खत्म हो जानी है।
और अल्लाह ने जिस मकसद से हमें भेजा है दुनिया में, हम उस मकसद को दुनिया में फैलाएंगे। और ये जो आज तबलीग का काम कर रहे, ये कोई आज का काम नहीं है, ये बहुत पुराना काम है, ये नबियों वाला काम है। नबी आकर के यहाँ काम किया करते थे, दीन की दावत दिया करते थे लोगों को, नबी किया करते थे। लेकिन आज हमको मिल गया इंशाअल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद मेरी उम्मत करेगी दीन का काम, वही आज कर रहे हैं। तो तमीज़ से उनसे थोड़ा पेश आने का, तमीज़ से थोड़ा बात करने का।